हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको मेरे कुछ गार्डनिंग वर्क शेयर करूंगी। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी मूली यानी कि रेडिश के गार्डन है। यहाँ पर कुछ खरपतवार भी निकले हुए हैं, आप देख पा रहे होंगे। और अभी तकरीबन सुबह के 8 बज रहे हैं। सुबह की हल्का हल्का सा धूप आपको दिख रहा होगा। अब मेरी मूली हार्वेस्ट करने का टाइम हो गया है, तो आज मैं इसे हार्वेस्ट करूंगी। यहाँ के सारे मूली को हार्वेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पर दूसरे वेजिटेबल्स ग्रो करूंगी। मूली 2 तरह के होते हैं, एक सफ़ेद मूली और दूसरे लाल मूली। मैंने इस बार जो यहाँ पर ग्रो किए हैं ये लाल मूली है। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं तो आपको पता होगा मैं जो भी वेजिटेबल ग्रो करती हूँ ये 100% ऑर्गेनिक होता है, और ये मूली भी 100% ऑर्गेनिक है। इस पर मैंने सिर्फ गोबर की खाद का इस्तेमाल किया है और ये खाने में काफ़ी मीठा है फ्रेंड्स। अब मैंने ज़्यादातर बड़े साइज के मूली को तो हार्वेस्ट कर दिया है। अब यहाँ पर जो बचे हैं छोटे साइज के मूली और खरपतवार वगैरह बचे हैं, इसे भी मैं हटा दूंगी। सारे मूली को हार्वेस्ट करने के बाद ये कुछ इस तरह से लग रहा है। ये तकरीबन 10 से लेके 15 किलो तक का होगा। ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने पहले बताया फ्रेंड्स कि ये सवेरे का टाइम है और रात में पड़ी हुई ओस अभी तक पूरी तरह से सूखे नहीं है। ये देखिए कितना ज़्यादा फ्रेश लग रहा है ना। छोटे बड़े सभी साइज के मूली को हार्वेस्ट करने के बाद मेरे गार्डन में जो एक नल लगा हुआ है, वाटरिंग करने के लिए एक नल है, गार्डन में ही मैंने लगा रखा है, तो वहाँ पर मैंने इकट्ठे कर दिए हैं सारे मूली को। तो चलिए अब हम इसे धोने का काम करते हैं। अब मैंने जो है यहाँ पर मेरे 30% मूली को यहाँ इस तरह से धोकर रख दिया है और ये कुछ इस तरह से लग रहा है। बाकी के 70% मूली कुछ यहाँ पर इस तरह से बिखरे पड़े हुए हैं। इसे धोना अभी भी बाकी है। देखने के लिए काफ़ी आसान लगता है ना फ्रेंड्स ये काम हार्वेस्ट करना फिर धोना, पर करने में ये इतना भी आसान नहीं होता है फ्रेंड्स। आप चाहे तो इस मूली को सब्जी बनाकर या फिर अचार बनाकर भी खा सकते हैं। और जो इसके पत्ते हैं ना, पत्ते को आप चाहे तो इसे भी सब्जी बनाकर भी खा सकते हैं, पर मैं इस पत्ते का भी अचार बनाऊंगी। हाँ फ्रेंड्स, आपने बिल्कुल सही सुना, मैं मूली के पत्तों का अचार बनाऊंगी। इसका अचार बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने मूली से पत्तों को अलग किया, उसके बाद फिर इसे मैंने धूप में सूखने के लिए इस तरह से छोड़ दिया।
कम से कम भी 2 से लेके 3 दिन तक इसे मुझे धूप में सुखाना होगा, पर इतना भी नहीं सुखाना है कि ये बिल्कुल क्रिस्पी हो जाए। 2 दिन सूखने के बाद ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। इसे मैंने 2 दिन पहले सुखाया था। इसे मैं 1 दिन और सूखने दूंगी, उसके बाद मैं इसका डालूंगी अचार। 3 दिन तक धूप में सुखाने के बाद इसे गर्म पानी से धोया जाता है और किसी भारी सी चीज से इसे कूटा जाता है। फिर धोते हैं, फिर कूटते हैं, फिर ऐसे करते हुए प्लास्टिक के बोतल में इसे डाला जाता है एकदम ठोक ठोक कर। फिर इस बोतल को रेगुलर 7 से लेकर 10 दिन तक कड़ी धूप में सुखाया जाता है। फिर बन करके तैयार होता है मूली के पत्तों का अचार। इसमें किसी भी तरह का तेल या फिर मसालों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो यह हेल्थ के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहता है, स्पेशली खास करके डाइजेस्टिविटी सिस्टम के लिए। तो मेरा ये कुछ मूली के पत्तों का अचार बन करके तैयार हो गया है। इसे मैंने तकरीबन 10 दिन पहले ही मैंने इसे डाला था। तो चलिए इसे अब हम देखते हैं। खोलते ही इसका ढक्कन खोलते ही बहुत अच्छा स्मेल आने लगा है। हो सकता है ये स्मेल आपको पसंद ना आए, क्योंकि हम इसे बचपन से खाते आ रहे हैं, तो मुझे तो ये स्मेल बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ये कुछ देखने के लिए इस तरह से येलोइस्ट फॉर्म में होता है। ये देखिए, आप चाहे तो इसे अभी भी सब्जी बनाकर या सूप बनाकर खा सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसे 2 से लेकर 3 साल तक प्रिजर्व करके रखें, तो इसे आपको निकाल कर फिर से बाहर फैला कर जो है 3 दिन तक कड़ी धूप में इसे सुखाना होगा। फिर आप इसे 3 से लेकर 4 साल तक इसे आप प्रिजर्व करके रख सकते हैं और आहिस्ता आहिस्ता खा सकते हैं। और यहाँ पर मैं जो है मूली को पत्तों से अलग करके इस तरह से धूप में सुखा रही हूँ। और 5-6 दिन बाद इसे मैं फुल सनलाइट में सुखाने के बाद, जैसे मैंने मूली के पत्तों का अचार डाला है, उसी तरह से बिना तेल मसाले के मैं इस मूली का भी अचार डालूंगी। यह सब काम करने के बाद मैं फॉरेस्ट नर्सरी गई। ये नर्सरी मेरे घर से तकरीबन 100 मीटर की दूरी पर है। मैं इस फॉरेस्ट नर्सरी पर क्यों आई हूँ, थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा फ्रेंड्स, ऐसा कहते हैं कि जब हम पेड़ पौधे के पास जाते हैं तो हमारा जितना भी नेगेटिविटी जो है पेड़ पौधा एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने अंदर सौंप लेता है। शायद इसीलिए जब किसी बड़े पेड़ के नीचे हम बैठते हैं तो हम स्ट्रेस टेंशन कुछ देर के लिए भूल जाते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बता ही देती हूँ कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। मैं यहाँ सूखे हुए पत्ते इकट्ठे करने आई हूँ फ्रेंड्स। पतझड़ का मौसम है, तो मैंने सोचा चलो सूखे हुए पत्ते इकट्ठे कर लिया जाए और घर पर ही लीफ मोल्ड कंपोस्ट बना लिया जाए। मैं हर साल इसी तरह से घर पर ही लीफ मोल्ड कंपोस्ट बनाती हूँ। घर पर ही लीफ मोल्ड कैसे तैयार किया जाए ऑलरेडी वीडियो आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप रेगुलर व्यूवर्स हैं तो आपको पता होगा, अगर आप नए व्यूवर्स हैं तो कोई बात नहीं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। वीडियो के टाइटल पर क्लिक करते ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएंगे। इस तरह से फॉरेस्ट एरिया में सूखे हुए पत्ते इकट्ठा करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, क्योंकि सूखे हुए पत्तों के नीचे सांप बिच्छू छुपे हो सकते हैं। तो अगर आप इस तरह से फॉरेस्ट एरिया में सूखे हुए पत्ते कलेक्ट करने जाओ तो थोड़ा सा सावधानी बरतना फ्रेंड्स। पत्ते इकट्ठे करने के बाद बचपन की याद ताज़ा करते हुए मैंने एक पेड़ पर चढ़ने के लिए सोचा। बचपन में ना फ्रेंड्स हम लोग पेड़ पर काफ़ी चढ़ा करते थे। पेड़ पर चढ़कर पकड़न पकड़ाई खेलना, छुपा छुपी खेलना, तो ये सब मेरी बचपन की यादें हैं। तो उसी याद को ताज़ा करते हुए मैं पेड़ पर चढ़ गई और मैं जहाँ अभी बैठी हुई हूँ ये ग्राउंड से तकरीबन 25 से लेके 30 फीट तक का हाइट का होगा। और मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि पेड़ पर चढ़ने से ज़्यादा उतरना कठिन है फ्रेंड्स। और फाइनली अब मैं घर पहुंच चुकी हूं और ये रहा मेरे आज के कलेक्ट किए हुए सूखे हुए पत्ते। आज मैंने 3 बोरा सूखे हुए पत्ते कलेक्ट किए हैं। ये देखिए, मैंने इन 3 बोरे के नीचे 5 से लेके 8 छेद कर दिए हैं किसी नुकीली चीज से, ताकि जब मैं ऊपर से इस तरह से वाटरिंग करूं तो पानी नीचे से ड्रेन आउट होके निकल जाए। वाटरिंग करने के बाद इन बोरे का मुंह में अच्छी तरह से बंद कर दूंगी और 15 से लेके 20 दिन के गैप में मैं इसी तरह से इस पर वाटरिंग करती रहूंगी। और ये रहा 3 से लेके 4 महीने पहले मैंने बनाया हुआ लीफ मोल्ड कंपोस्ट। मैंने इसे 3 से लेके 4 महीने पहले सूखे हुए पत्तों को बिल्कुल इसी तरह से इकट्ठा किया था। अब मैं इसे जो है इस तरह से पलट दूंगी। अब ये देखिए बिल्कुल जो है नीचे का वाला हिस्सा जो है ऊपर आ गया, ऊपर का वाला हिस्सा जो है बिल्कुल बॉटम में चला गया है।
अभी भी ये जो है 100% लीफ मोल्ड कंपोस्ट बन करके तैयार नहीं हुआ है फ्रेंड्स। इससे प्योर लीफ मोल्ड कंपोस्ट बनने के लिए और तकरीबन 4 से लेकर 6 महीने तो लग ही जाएंगे। यानी कि लीफ मोल्ड कंपोस्ट बनने के लिए पूरा 12 महीने यानी कि 1 साल लग जाते हैं। मैंने इसी तरह से 2 बोरी तैयार किया हुआ है। तो इसे मैं जो है अब क्या करूँगी, ये दोनों को जो है इस तरह से एक साथ में एक ही बोरी में इस तरह से डाल दूँगी। फ्रेंड्स, क्या होता है कि जब हम लोग इस तरह से फुल बोरी सूखे हुए पत्ते की रखते हैं तो 4-6 महीने बाद में ये अपने आप नीचे दब करके कम हो जाता है। मोर देन 50% तो ये नीचे दब जाता है। जो 30-40% जो नीचे बचे होते हैं, तो 2-3 अगर आपने बोरे जमा कर रखा है जैसे कि मैं अभी कर रही हूँ, तो मैं ये 2 बोरी को मैं एक ही बोरी में इस तरह से डाल दूंगी। उसके बाद फिर मैं इसे ऐसे ही रहने दूंगी और पूरे जब ये 1 साल कंप्लीट कर लेगा तो ये एकदम जो है उम्दा क्वालिटी का लीफ मोल्ड कंपोस्ट बन करके तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइएगा। ओके देन, बाय बाय, टेक केयर।